हेलो स्टूडेंट, दिस इज विजय सर और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कॉमर्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज। लास्ट टाइम हम लोगों ने 3 क्वेश्चन मिसलेनियस के कर चुके हैं और जो बचा हुआ क्वेश्चन है आज वो हम लोग कोशिश करेंगे खत्म करने की। नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, इस चैनल पर आप लोगों को 12 कॉमर्स का जो मैथ्स है, सारी चीजें मैथ्स को लेकर सारी चीजें, यानी इसमें एक से लेके जो भी A to Z सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए आप लोग उसको टाइप करेंगे, आपको मिल जाएगा उसका आंसर। एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होगा आपको वीडियो पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं डिले नहीं करता हूँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का हो चुका था, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन है 7.5। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया 7.5। ठीक है, 7.5%। तो जो कमीशन है 7.5% ऑन फर्स्ट 50,000, यानी पहला जो 50,000 है उसके ऊपर कितना आ रहा है 7.5% कमीशन एंड 5% ऑन द बैलेंस ऑफ सेल। ये जो बचा रहेगा सेल का। ठीक है, मान लो कि सेल में 2 लाख रुपए का सेल हुआ है। इस 2 लाख में से जो पहला 50,000 है, उस पहले 50,000 में कितना हम लोग का, पहले 50,000 पे 7.5% का कितना, पहले 50,000 में 7.5%, 7.5% का उसको कमीशन मिलेगा। और जो बाकी बचा, कितना बचा इसमें से 1,50,000। इस 1,50,000 पे कितना मिल रहा है 5% का, कितना मिल रहा है 5% का। तो ये जो भी कमीशन है ये देने के बाद, ठीक है, जो भी कमीशन आएगा 7.5% या 5% जो भी देने के बाद जो कमीशन जाएगा उस कमीशन को इसमें से माइनस करेंगे और यही जो अमाउंट होगा दैट इज 93,750 टू हिज प्रिंसिपल, यानी उसको मिलता है, एजेंट ने इतना दिया। ठीक है, तो इतना सब कमीशन देने के बाद इतना मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय हिम, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय हिम, यानी लेट x be the value of goods sold, गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इसमें से 50,000 सिंस कमीशन ऑन फर्स्ट 50,000, फर्स्ट 50,000 जो है इसके ऊपर जो कमीशन है वो कितना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट 50,000 है उसके ऊपर कमीशन कितना है ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट 50,000 है उसके ऊपर जो कमीशन है, ठीक है, कितना कमीशन हम लोगों का, जो फर्स्ट 50,000 उस पर कमीशन कितना हम लोग का, दैट इज 7.5%। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमीशन जो है कितना है 7.5%, 7.5% ऑफ 50,000, राइट। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 7.5% जो है ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 7.5% मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पर, 7.5% यानी 7.5 अपॉन 100 इंटू 3,000, 2 जीरो कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3,750 रुपीज, ये हम लोग का आंसर। लेकिन जो टोटल एक्स उसका जो है वैल्यू ऑफ गुड्स, उसमें से 50,000 निकल जाएगा और जो बचा उसके ऊपर 5% मिल रहा है, कितना 5% सिंस, ओके, कमीशन, ओके, या सिंस जो कमीशन है, ओके, सिंस कमीशन ऑन 5, कमीशन ऑन बैलेंस, कमीशन ऑन बैलेंस सेल इज 5%। तो बैलेंस सेल कितना हमारे पास, ओके, 5% ऑफ कितना हमारे पास, एक्स में से 50,000 निकल गया, एक्स में से 50,000 निकल गया। ठीक है, अब ये एक्स में से 50,000 निकल गया तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5/100 इंटू एक्स माइनस। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास
1/20 और x माइनस 50,000। अब हो जाएगा हमारे पास x/20, ठीक है, माइनस 50,000 डिवाइड बाय 20। एक जीरो कैंसिल कर लेता हूँ मैं, बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे 5,000 को, तो आ जाएगा 2,500, यानी ये हो जाएगा x/20 माइनस 2,500। ओके, तो ये जो कमीशन है, ये कमीशन और ये कमीशन, दोनों कमीशन को इस x में से निकालने के बाद उसको कितना मिल रहा है, 93,750। कितना मिल रहा है, 93,750। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसके अंदर अगर मैं 3,750 और ये ऐड कर दूं तो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स यानी x आ जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, therefore मैं लिखता हूँ यहाँ पर 93,750 प्लस 3,750 प्लस x/20 माइनस 2,500, राइट। इसको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा x। अब इसको टोटल कर लो, क्या आ जाएगा, 93,750 और 3,750 टोटल कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, और माइनस करेंगे 2,500, तो पहले इसको माइनस कर लो, राइट। तो 13750 जब 2,500 माइनस होगा तो 1250, यानी ये आ जाएगा 95,000 टोटल, ठीक है। क्योंकि ये जब इसमें से माइनस होगा तो आ जाएगा कितना, 1,250। 1,250 जब इसमें ऐड होगा तो आ जाएगा 95,000, ठीक है, प्लस x/20, राइट। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं सॉल्व, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, 95,000 x माइनस x/20, ठीक है, 95,000 20x माइनस x 19x/20, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर। अब ये आ जाएगा 95,000 इंटू 20/90, 19 5 95, ठीक है। और ये तो आ जाएगा हमारे पास 1 लाख, ओके। कितना हो गया, 1 लाख। तो आंसर आप लोग लिख सकते हो कि इसका जो आंसर है हमारे पास कितना आ गया, 1 लाख। ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। जिसको नहीं समझा रहेगा प्लीज एक बार पीछे जाके वापस से रिवाइज करके देख सकते हैं आप लोग, ज्यादा डिफिकल्ट इसमें है नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज मिस किया है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक ले लो, या फिर इसका जो प्लेलिस्ट है हमारा, उस प्लेलिस्ट में आपको पूरा वीडियो एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज आपको सब कुछ अधूरा अधूरा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹11,660 ड्यू 9 month hence, नो, ओके, इज ₹11,000। तो जो 11,000 अभी है, 9 महीने के बाद इस 11,000 का हो जाएगा 11,660, ठीक है। तो जो प्रेजेंट वर्थ है, सिंस प्रेजेंट वर्थ कितना हमारे पास, ₹11,000, ठीक है। और जो टाइम है हमारे पास, ओके, एन कितना हमारे पास, 9। तो मंथ में हमेशा आप लोग क्या करते हैं, उसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो 9 मंथ यानी, ठीक है। और जो सम ड्यू है, सम ड्यू कितना होता है हमारे पास, 11,660, राइट। तो अब यहाँ पर हमको फाइंड करना रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमारे पास है आर, ठीक है। सिंस, ठीक है, सिंस प्रेजेंट वर्थ एन और सम ड्यू हमको दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला क्या है, टू डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ, ओके। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज पीछे वाले जो भी चैनल है और पीछे वाले जो भी हमारे लेक्चर्स है उसको देखो, क्लियर करो, उसमें सारे फॉर्मूले हमने दिए हुए। अब ये मिसलिनियस है, मिसलिनियस एक्सरसाइज में हम लोग सीधे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सम ड्यू हमारा है,
11,660 माइनस 11,000 कितना आएगा हमारे पास रुपीज 660। ये हो गया हम लोग का ट्रू डिस्काउंट, राइट। ये ट्रू डिस्काउंट हम लोग का आ गया। अब हमारे पास क्या है, ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, सिंस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब यहाँ पर 660 प्रेजेंट वर्थ, ठीक है, ठीक है, एन यानी 9/12 इंटू आर। आर कितना हमारे पास, आर हमको फाइंड अपॉन 100 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन में यहाँ पे बता देता हूँ क्या आ जाएगा हमारे पास। ये 2 जीरो सबसे पहले मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, कितना हो जाएगा हमारे पास 660 इज इक्वल टू 110 इंटू 9/12 इंटू आर, ठीक है। अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 660 इंटू 12 अपॉन 110 इंटू 110 6 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 और 3 3 3 4 तो कितना हो गया, आर इक्वल टू 4 2 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 8%, ठीक है। मुझे लगता है इजी है, समझ में आ गया रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो मिस्टीरियस एक्सेस के सारे जो सम्स होते हैं वो उसी पे बेस्ड होते हैं, मुझे कराने की जरूरत नहीं। लेकिन जो कि मैंने बोला है कि सारे सम्स आपके पास रहेंगे तो मिस्टीरियस पे मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। An article is marked at rupees 800. A trader allows a discount of 2.5% and gain 20% of the cost. ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो आर्टिकल इज मार्क, तो मार्क प्राइस हम लोग का कितना है, जो मार्क प्राइस है, ओके, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना हमारे पास रुपीज 800, राइट। मार्क जो मार्क प्राइस है किसी आर्टिकल का वो 800 ऑलरेडी है, और इसके ऊपर जो डिस्काउंट है कितना है, डिस्काउंट 2.5%, ओके। इतना देने के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस आएगा वो फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हम लोग फाइंड करते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या हो जाएगा हम लोग का, 2.5% ऑफ 800 कैंसिल, ओके, मल्टीप्लाई कर लो 2.5 ऑफ दिस क्या आएगा, 8 5 40 कैरी 4 8 2 16 और 4 20 डेसिमल 4 1 डिजिट, ठीक है। तो कितना हो गया हम लोग का आंसर 20.0 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ₹20, ओके। अब ये डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कितना है 800 माइनस 20 कितना आ जाएगा हमारे पास 780। ये हम लोगों का हो गया, ओके, 780 रुपीज सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस हमारे पास है, लेकिन इतने में बेचने के बाद भी उसको क्या हो जा रहा है, 20% का गेन हो जा रहा है, 20% का गेन। यानी अगर 100 रुपीज अगर कॉस्ट प्राइस होता तो सेलिंग प्राइस 120 होता, ठीक है। तो सिंस if cost price is ₹100, then जो सेलिंग प्राइस है इज ₹120, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। सो देयरफॉर ओके, लेट x be the cost price, okay, for selling price ₹780, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो x अगर हमारे पास है रेशियो सेम होता है 780 होता है सेलिंग प्राइस, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये 100 है तो ये होता है 120, राइट।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, 780 इंटू 100 कर लो, डिवाइड बाय हम लोग क्या करते हैं, 120 है, ये दो जीरो, इसको मैंने कैंसिल कर लिया, 12 से डिवाइड कर सकते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई, 7800 डिवाइड बाय 12, 12 6 जा 72, ओके 60, 12 5 जा 60 और 0, यानी कितना हो गया 650। ठीक है, तो 650 हम लोगों का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मुझे लगता है कि क्लियर है। पहले 800 था, 2.5% हमने डिस्काउंट निकाला, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ गया 20, माइनस कर दिया हम लोगों ने 800 में से, सेलिंग प्राइस आ गया इतना। ठीक है, सेलिंग प्राइस आने के बाद जो हमारे पास 100 रुपीज अगर प्राइस होता तो सेलिंग प्राइस होता 120, राइट। तो 780 अगर सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसके लिए हमने क्या लिया, एक्स। ठीक है, रेशियो हमेशा सेम होता है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, और उसको हम लोगों ने सॉल्व, याद रखना रेशियो लिखते टाइम अगर ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का ही रेशियो होगा, और करस्पॉन्डिंगली अगर एक्स लिखा है तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वही लिखना है, आगे पीछे अगर ऊपर नीचे कुछ के तो रहा होगा, यहाँ पे 100 था तो इसका 120, राइट। तो ये हमने यहाँ पे, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अ सेल्समैन इज पेड फिक्स मंथली सैलरी प्लस कमीशन ऑन द सेल। ये क्वेश्चन मैं पूरी तरह से सॉल्व नहीं करूंगा, आपको मैं जस्ट एक बता के रख दूंगा कि इसमें क्या है, फिक्स सैलरी। ठीक है, तो उसका अगर फिक्स सैलरी जो है, ठीक है, तो लेट उसका जो सैलरी है, लेट एक्स बी द फिक्स्ड सैलरी। ठीक है, प्लस कमीशन, कमीशन कितना वो नहीं पता तो वो भी ले लेता हूँ, एंड वाई बी द कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, if one sell, if on sale of rupees 96,000 and 1,08,000 in two successive months, he received rupees in all 17,600 and 18,800, right। यानी अगर 96,000 का सेल होता है तो उसको मिलता है 17,600, और 1,08,000 का सेल होता है तो उसको मिलता है 18,800, राइट। तो ये जो सेल है इसके ऊपर उसको क्या मिल रहा है, फिक्स सैलरी तो है ही है, लेकिन सेल के अकॉर्डिंगली उसका कमीशन बढ़ जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं, ओके देयरफॉर, ओके टोटल अर्निंग, ओके ऑन सेल रुपीज 96,000, इसके ऊपर अगर मुझे टोटल अर्निंग फाइंड करना तो इसमें दो पार्ट होगा, एक तो फिक्स सैलरी प्लस जो कमीशन है y%, y%, किसमें मिलता है, y% ऑफ 96,000। ठीक है, ऐसे ही देयरफॉर टोटल अर्निंग ऑन सेल रुपीज 1,08,000, ठीक है, x प्लस y% ऑफ 1,00,000। ठीक है, समझ में आया? तो ये दो इक्वेशन बनेगा हम लोग का, टोटल अर्निंग इज दिस इक्वल टू दिस, ओके दिस इक्वल टू दिस, जो भी रहेगा, ओके ये जो भी अमाउंट है दैट इज इक्वल टू व्हाट दिया है क्वेश्चन में, 17,600, ये जो अर्निंग है दिस, और ये जो अर्निंग है वो कितना हमारे पास 18,800, दोनों का इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा और मैं बना देता हूँ, ओके एक्स प्लस वाई परसेंट है तो y अपॉन 100 ऑफ 96,000 इज इक्वल टू लिख सकते हो 17,600, दूसरा हमारे पास है x प्लस वाई अपॉन 100 इंटू 1,08,000, हो गया हम लोग का 18,800। यहाँ पे चाहिए तो दो जीरो कैंसिल कर लो, राइट। तो ये बन जाएगा हम लोगों का लाइफ x प्लस 960 y इज इक्वल टू 17,600, और ये बन जाएगा हम लोग का, यहाँ पर भी दो जीरो कैंसिल कर लो, x
प्लस 108y इज इक्वल टू 18,800, राइट। तो ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब ये इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा, मैं आंसर भी नहीं बताने वाला, ठीक है। प्लीज इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरी एक्सरसाइज के सारे सब सॉल्व किए हुए, इसका तो मुझे आंसर आप लोगों से मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा इससे मेहनत कीजिए। नेक्स्ट, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मर्चेंट बाय सम मिक्सचर एट 15% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस, द कैटलॉग प्राइस इज ₹5,500 पर मिक्सचर, ठीक है। द फ्रेट चार्जेस, मतलब उन्होंने क्या किया, जो कैटलॉग प्राइस है 5,500, ठीक है। अब मर्चेंट बाय सम मिक्सचर एट 15% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस, तो कैटलॉग प्राइस के ऊपर 15% का डिस्काउंट उतने में उसने खरीदा है, ठीक है। मान लो कैटलॉग प्राइस 100 रुपीज का था, 15% का डिस्काउंट यानी कितना मिल गया उसको, 85 रुपीज में मिल गया, 85 रुपीज में, राइट, 85 रुपीज में, ठीक है। आगे, द फ्रेट चार्जेस अमाउंट 2.5, ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि ये लेता नहीं है, 2.5, ठीक है, परसेंट ऑन द कैटलॉग प्राइस, यानी अब जो कैटलॉग प्राइस है उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस लग रहा है 2.5%, ठीक है। कितना है फ्रेट चार्जेस अमाउंट ऑन द कैटलॉग प्राइस, यानी 100 रुपीज के ऊपर ही 2.5% लगेगा फ्रेट चार्जेस, ठीक है। तो ये उसका फ्रेट चार्जेस। आगे, द मर्चेंट सेल्स ईच मिक्सर एट 5% डिस्काउंट, अब जो 5% डिस्काउंट 100 रुपीज था, तो 5% डिस्काउंट यानी प्राइस कितना होगा, 95 रुपीज, इवन दो हिज नेट प्रॉफिट इज ₹41,000, इतने में बेचने के बाद भी ये 85, ये 2.5, इसको देने के बाद भी ये टोटल कितना हो गया, 87.5, राइट। मतलब उसको 95 बेचेगा तो भी तो कुछ प्रॉफिट है ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि 41,250 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है। आई होप कि सबको समझ में आ गया रहेगा, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना हमको, कैटलॉग प्राइस, नंबर ऑफ मिक्सचर बाद में देखिए, हम लोग एक मिक्सचर पे फाइंड करेंगे, जो भी टोटल प्रॉफिट आएगा एक मिक्सचर का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि जो कैटलॉग प्राइस है, सिंस सॉल्यूशन में कैटलॉग प्राइस पर मिक्सचर, ठीक है, पर मिक्सचर कितना हमारे पास, 5,500 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 15%, डिस्काउंट कितना है, 15% का डिस्काउंट, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, फिफ्टीन परसेंट ऑफ, ठीक है, 15 फाइव 75, कैरी 7, 15 फाइव 75 और 7 80, राइट। फिर से एक बार चेक कर सकते हैं, 15 फाइव 75 का 5 कैरी 7, 15 फाइव 75 और 7 80 रुपीज, 825 उसका डिस्काउंट हुआ। तो अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ओके। अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट वो बाद में देख लेते हैं, एक काम करते हैं, 2.5% फ्रेट चार्जेस, सिंस अमाउंट ऑफ फ्रेट चार्जेस, तो जो फ्रेट चार्जेस है, ठीक है, कितना हमारे पास, 2.5%, 825, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 2.5% फ्रेट, सॉरी 825 का नहीं, 2.5% इज ऑन कैटलॉग प्राइस है, तो कैटलॉग प्राइस यानी 5,500, इसके 2 जीरो कैंसिल कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो,
तो 55 टू ज़ा 110 और 55 का हाफ यानी 137.5 इतना रुपीज को मिल जाएगा। ठीक है, अब मतलब क्या हो रहा है, 5500 में से उसने इतना डिस्काउंट लिया, मतलब इतना कम हो गया, लेकिन इतना देना पड़ा, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ पर मिक्सचर, ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर क्या हो जाएगा, 5500, उसमें से 825 निकल जाएगा, लेकिन 137.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो माइनस प्लस है पहले इसका कर लेता हूं मैं, बाद में इसको कर लेंगे। ठीक है, तो 825 इसमें से 137.5 को निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0.5, निकल गया 0.5 और 0, सॉरी 0, तो ये 10 माइनस 5 5 कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 4, 14 माइनस 7 7। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, 11 माइनस 3 8, और ये हमारे पास है 7 माइनस 687। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5500 माइनस 687.5। अब ये 5500 में से 687 को निकाल दो, कितना आएगा वापस यहाँ पे 5, राइट। तो इस तरह से हम लोग को सब्ट्रैक्शन, ठीक है। या तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको एक काम करता हूँ मैं। ठीक है, पहले मैं इसमें से 825 को निकाल देता हूँ, 5500 इसमें से 825 को निकाल दो, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 14 माइनस 8 6। ठीक है, और ये 4 6 7, इसमें 137.5 ऐड कर दो, ये थोड़ा इजी हो गया, राइट। 5 प्लस 7 होता है 12, कैरी 1। ठीक है, 7 प्लस 3 10 हो गया 11, कैरी 1, 6 प्लस 1 7 8, 48125। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, चेक कर सकते हैं आप लोग, रुपीज 4812.5। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एक मिक्सचर का। अब सेलिंग प्राइस कितना है उसका, द मर्चेंट सेल्स ईच मिक्सर एट 5% डिस्काउंट, यानी जो कैटलॉग प्राइस है ये 5500, इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट। ठीक है, सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर कितना होगा, 5500 माइनस 5% ऑफ 5500। ठीक है, तो ये जो 5500 है, इसमें 5% कितना आ जाएगा, इसका 5% आ जाएगा 275, माइनस कर दो कितना आएगा, 10 माइनस 5 5। ठीक है, 9 माइनस 7 2। ठीक है, फिर 4 माइनस 2 2 5, तो 5200, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कितना आ रहा है वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको मैं ये जो कैलकुलेशन किया इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, हमको पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस, ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस हमारे पास है, सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 5225 माइनस जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 4812.5। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग यहाँ पे देख लो, 5225.0 है, 4812.5, राइट। तो ये कैंसिल होगा, 10 माइनस 10 में से चला जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 माइनस आ जाएगा यहाँ पे 2। ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, 12 12 माइनस सॉरी 2 माइनस 1 1। ठीक है, फिर बाद में 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, कितना आ रहा है 4125, फिर 412.50, ये आ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ऑन वन मिक्सर आ गया 412.5। तो नंबर ऑफ मिक्सर क्या होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मिक्सर, टोटल प्रॉफिट इतना है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट से डिवाइड, नंबर ऑफ मिक्सर
तो नंबर ऑफ मिक्सचर के लिए टोटल जो प्रॉफिट है क्या है 41,250, उसको हम लोग क्या करेंगे 412.5 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना आएगा 10। ओके, तो नंबर ऑफ मिक्सचर कितना आ गया हमारे पास 10। तो 10 मिक्सर को सेल करने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 41,250। एक पे 400 रुपए और 10 पे ओके 412 रुपए और 10 पे 41,250। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिल वाला। ठीक है, तो ये बिल वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग एक साथ बाद में करेंगे। ऑलरेडी हमने किया हुआ, आपको अगर देखना है यहाँ पर, चलो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आज के लेक्चर में। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैंने एक पेज ऐड कर दिया गलती से। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक्चुअली बैकग्राउंड ऐड करना था, ये बैकग्राउंड ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बिल वॉज ड्रॉन, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ये बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14 अप्रैल, तो डेट ऑफ बिल कितना आ गया यहाँ पे। थियरी आपको एकदम स्ट्रांग होना चाहिए ये वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जो डेट ऑफ बिल है हमारे पास, डेट ऑफ बिल कितना है 14 अप्रैल 2005। ठीक है, डेट ऑफ बिल फॉर रुपीज, ओके, ये अमाउंट है जो भी बिल का अमाउंट रहेगा, वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई 2005 एट 5% पर एनम। ठीक है, 6 जुलाई डेट ऑफ डिस्काउंट आ गया, वो बाद में देखते हैं आगे। बैंकर पेड रुपीज 3,465 फॉर द बिल। ठीक है, तो ये आ गया, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। A bill was drawn on 14 April 2005 for rupees 3,500, okay, and was discounted on 6 July. ठीक है, ये डेट ऑफ डिस्काउंट आ गया हमारे पास। डेट ऑफ डिस्काउंट कितना आ गया 6 जुलाई 2005। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है कितना 5%। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो 3,500 है ये क्या है। ठीक है, 3,500 ये क्या हमारे पास, एक मिनट, क्वेश्चन, ओ सॉरी, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये वाला लेता हूँ क्वेश्चन, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर क्वेश्चन 9 पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ डिस्काउंट और रेट ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पे बिल जो ड्रॉ किया था 3,500 का, लेकिन बैंकर डिस्काउंट, बैंकर ने इतना पे किया ना, बैंकर सब, तो इसमें जो डिस्काउंट आ गया अमाउंट, बैंकर डिस्काउंट आ गया। ठीक है, तो पहले ये जो 3,500 है, ओके, ये जो 3,500 है ये है क्या हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान रखो कि ये जो अमाउंट है ये है क्या हमारे पास। ठीक है, बैंकर ने जो दिया ये 3,500 क्या है हमारे पास, और ये 3,465 क्या है। तो ये जो 3,500 हमारे पास है, ओके, 3,500 जब भी बिल बनता है तो ये होता है हम लोग का फेस वैल्यू। क्या होता है हम लोग का फेस वैल्यू। कितना हो गया हम लोग का रुपीज 3,500। और ये जो अमाउंट है जो मिला है बाद में, इसको हम लोग बोलते हैं कैश वैल्यू। कैश वैल्यू कितना है हमारे पास रुपीज 3,465। ठीक है, तो ये हम लोग का है। अब ये फेस वैल्यू और कैश वैल्यू जो है, इनका अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो हमको क्या मिलता है, हमारे पास आता है बैंकर डिस्काउंट, ओके, दैट इज फेस वैल्यू, हमारे पास आता है फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। बैंकर डिस्काउंट कितना हो गया 3,500 पे बिल था, लेकिन बन गया कितना 3,465, ने कितना डिस्काउंट मिल गया उसको 35 रुपीज का। ठीक है, अब ये बैंकर डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया 35, राइट। ठीक है, तो ये बैंकर डिस्काउंट हमारे पास 35। अब क्या करें हम लोग, टाइम पीरियड फाइंड। तो बैंकर डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो अब हमारे पास फेस वैल्यू के जो नंबर ऑफ
डेज या पीरियड जो होता है वो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग उसको क्या लेंगे, एन, जो जनरली हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो जो बैंकर डिस्काउंट है, सिंस बैंकर डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, तो बैंकर डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 35। फेस वैल्यू हमारे पास कितना है, 3500 इंटू एन। एन कितना हमारे पास, ये हमको मालूम नहीं कितना है। आर हमारे पास दिया है 5% अपॉन 100। ठीक है, तो ये जो आर हम लोग का होता है, ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड कर लो, या तो 0 0 कट करके भी कर सकते हैं हम लोग, बट रहने दो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। वे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ मैं इजिली। 35 इंटू 2 क्या हो जाएगा फिर ये, 35 इंटू 2 डिवाइड बाई कर सकते हैं हम लोग 350 इक्वल टू बच जाएगा n। 35 टेन जा, ओके, और 2 यानी कितना आ गया, 1/5 इज इक्वल टू n। यानी जो n है कितने हो गए, 1/5। 1/5 मतलब कितना होता है, ये 1/5 ईयर्स है। इसको अगर मैं डेट में करूँ, डेज में करूँ, तो कितना होगा, ठीक है, 1/5 ईयर्स। ठीक है, तो 1/5 ईयर यानी 365/5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, इम्प्लाइज n इक्वल टू आ जाएगा 73 डेज। ठीक है, तो n इक्वल टू आ गया 73 डेज। आई होप कि सबको ये समझ में आया। अब ये 73 डेज का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये हम लोग को मिल गया। तो अब हमको क्या चाहिए, फाइंड द पीरियड ऑफ बिल, यानी कितना टाइम पीरियड होगा 73 डेज से, इतने में तो डिस्काउंट हुआ है। यानी ये जो 73 डेज इसके बाद जो था उसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिला ना। एक्चुअल 14 अप्रैल है, 6 जुलाई को किया, तो 6 जुलाई के बाद 73 डेज हम लोग काउंट करेंगे। तो इसको करने के लिए यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, शेफ्स में टेबल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो टेबल अगर लूंगा तो शायद आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल, ओके, मैं यहाँ पे एक टेबल ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो टेबल है वो आप लोगों को क्लियर करेगा कि 73 डेज। सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पर इस टेबल में एक लाइन बना देता हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है वही हम लोग को बताएगी कितने डेज हम लोग को करने हैं, कैसे डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पर लिखने के लिए मैं लिख दूंगा पहले सबसे, कब से डिस्काउंट हुआ है, 6 जुलाई को, राइट। तो 6 जुलाई से कब तक हो सकता है, तो पहले मैं जुलाई वाले डेज लिखूंगा, जुलाई। फिर मैं इसके आगे लिखूंगा अगस्त। ओके, जुलाई में 6 जुलाई से लेके जुलाई में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 31। तो 31 में से 6 चले गए, टोटल कितना आ गया, 25। फिर अगस्त के 31, 73 में से अगर ये हो गए, कितने हो गए, 5 + 1 6 32। 73 में से निकाल दो 13 - 6, 13 - 6 होता है 7। ठीक है, और 6 - 5 होता है 1। 17 डेज बचे। 17 डेज कब होंगे आगे, अगस्त सितंबर में सिर्फ 17 डेज आ गए। ठीक है, और उसके बाद आ गया हमारे पास टोटल कितना आ गया, 73 डेज। तो ये इस तरह से हम लोगों ने डेज को डिवाइड कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आप लोग हम लोगों ने एक्सरसाइज में किया है, तो ये पूरा इजी रहेगा, राइट। तो ये आप लोगों को करना है। ठीक है, इस तरह से। अब ये 73 डेज आ गया, तो कितना पीरियड होगा, पीरियड तो अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं हम लोग का। ठीक है, तो पीरियड क्लियर करने के लिए जो 73 डेज आ गए, 17 सितंबर लास्ट डेट आ गई। ओके, यानी लीगल ड्यू डेट आ गया हमारे पास, क्योंकि हम लोग उसमें ऐड करते हैं। देयरफॉर लीगल ड्यू डेट आ गई हमारे पास 17 सितंबर, ओके, 2005। तो नॉमिनल ड्यू डेट 3 दिन पहले की होगी। नॉमिनल ड्यू डेट, ओके, जो नॉमिनल ड्यू डेट है, ओके, नॉमिनल ड्यू डेट ये हम लोगों का हो जाएगा कितना, ओके, 17 सितंबर 2005। इसके पहले नॉमिनल ड्यू डेट हम लोगों का क्या है, ठीक है, नॉमिनल ड्यू डेट हम लोग का हो गया 14 सितंबर 2005। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नॉमिनल ड्यू डेट। अब
टाइम पीरियड कितना हो गया, अप्रैल से लेकर सितंबर तक काउंट कर लो। अप्रैल मई जून कितना हो जाएगा, अप्रैल अप्रैल मई, अप्रैल से मई से स्टार्ट होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ। ठीक है, तो पीरियड कितना होगा, देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल। ठीक है, पीरियड ऑफ बिल कितना हो गया हमारे पास, पीरियड ऑफ बिल जो हम लोग का हो जाएगा 6 मंथ, राइट। 6 मंथ कब तक हो रहा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी 5। तो यहाँ पे 5 मंथ हम लोग का आंसर हो गया, अप्रैल से सितंबर, 6 मंथ नहीं 5। ओके, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का रह चुका है। हाँ, तो ये 9 जो क्वेश्चन हमारे पास है, अ बिल इज ड्रॉन फॉर ₹7,000, यानी जो बिल है इसका जो अमाउंट है, ओके, बिल इज ड्रॉन फॉर ₹7,000। अमाउंट ऑफ बिल आ गया हमारे पास, अमाउंट ऑफ बिल कितना हमारे पास, ₹7,000 ऑन थर्ड में, ओके, फॉर ₹3 मंथ, सॉरी फॉर 3 मंथ, रुपीज बोल रहा हूँ, थर्ड में फॉर 3 मंथ, यानी 3 महीने के लिए ये बिल बनाया गया, ठीक है, थर्ड में, एंड इज डिस्काउंटेड ऑन 25th में। ओके, थर्ड में। अब यहाँ पे कोई भी ईयर की जरूरत है क्योंकि फरवरी का मंथ नहीं आ रहा है, फरवरी का मंथ आता तो ईयर की जरूरत होती है, ठीक है। तो डेट ऑफ बिल हमारे पास कितना है, ठीक है, डेट ऑफ बिल जो हमारे पास है वो हमारा है डेट ऑफ बिल 3 में, ठीक है। अब ये थर्ड में से 3 महीने का है, तो जो एक्चुअल नॉमिनल ड्यू डेट आएगा वो कितना होगा, थर्ड में से 3 मंथ काउंट कर लो, मई के बाद जून जुलाई अगस्त, ओके। तो 3 अगस्त जो होगा, मई के बाद जून जुलाई और अगस्त, नॉमिनल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट क्या आएगा, लीगल ड्यू डेट, जो लीगल ड्यू डेट होता है वो 3 दिन इसमें ऐड कर लो, 6 अगस्त, ये हो गया हम लोग का लीगल ड्यू डेट। ओके, अब इसके बाद डेट ऑफ डिस्काउंट है हमारे पास, 25th में को ही डिस्काउंट हो गया, डेट ऑफ डिस्काउंट कितना हो गया, 25 मई। ठीक है, अब रेट ऑफ क्या हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास है वो कितना है, आर हमारे पास है 5.5%, ठीक है। तो अमाउंट हमारे पास है, डेट ऑफ बिल हमारे पास है, नॉमिनल ड्यू डेट है, लीगल ड्यू डेट है, और डेट ऑफ डिस्काउंट हमारे पास है, ठीक है। फाइंड द कैश वैल्यू, कैश वैल्यू यानी कितना डिस्काउंटेड हुआ है वो हमको फाइंड करना है। जो कैश वैल्यू होता है, ओके, वो होता है बैंकर डिस्काउंट, ओके, जो बैंकर डिस्काउंट है, ओके, वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ बिल हमारे पास ये फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू जो होता है उस पे जो डिस्काउंट हमको मिलेगा, ओके, उसको बोलेंगे बैंकर डिस्काउंट, और उस बैंकर डिस्काउंट को इसमें से माइनस करेंगे, हमको मिल जाएगा कैश वैल्यू। ठीक है, तो पहले हमको फाइंड करना बैंकर डिस्काउंट, तो उस बैंकर डिस्काउंट के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 25 मई से कितने डेज हो गए डेट ऑफ डिस्काउंट के लिए, तो यहाँ पे वापस वही टेबल में कैलकुलेट करने के लिए यूज करूंगा। ठीक है, तो एक टेबल में यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, इस टेबल में लाइन बना देते हैं, और लाइन बनाने के पहले यहाँ पे मई 3 मंथ्स का ही है, तो यहाँ पे मई के बाद मई में कितने डेज होंगे वो, ठीक है, 25 मई के बाद मई जून जुलाई अगस्त, यहाँ पे टोटल। ठीक है, मई में टोटल डेज कितने होते हैं, ओके, मई में कितने डेज होते हैं, अगर हम लोग कैलकुलेट किया है तो 31, जिसमें से 25 मई को डिस्काउंट हो गया, कितने डेज बच गए, 6। फिर जून हमारे पास कितना है, 30, जुलाई हमारे पास 31, अगस्त भी हमारे पास 31, टोटल डेज कितने हो गए हमारे पास, ओके। मई से जून तक हो गया, जून, ओके, जुलाई, 3 मंथ्स के लिए किया है, तो एक्चुअल में कुछ मिस्टेक हो रहा है शायद से। 3 अगस्त कितने डेज हो गए हमारे पास,
ओके, अगस्त में 31 तक होगा? नहीं, अगस्त कहाँ तक होगा? 6 अगस्त तक। यहाँ पे यही मिस्टेक हम लोग का है, यहाँ पे अगस्त में जो भी है, ठीक है, अगस्त में सिर्फ 6 अगस्त तक। टोटल कितने हो जाएंगे? 6 + 6 12 +1 73 डेज, राइट। 6 अगस्त तक है ना, 31 लिखना गलत होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ गया हमारे पास 73। तो अब हमारे पास जो एन है वो 73 आ गया। ओके, 73 डेज हमारे पास। ठीक है, तो 73 डेज है, तो इसको फिर अगर मुझे लिखना है ईयर्स में तो क्या लिखूंगा मैं इसको? 73 डेज आउट ऑफ 365। ठीक है, 73 डेज आउट ऑफ 60, दैट इज 1/5 ईयर। अभी हमने किया था, याद आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने किया था। तो एन आ गया हमारे पास। अब हमारे पास बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? बैंकर डिस्काउंट जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, बैंकर डिस्काउंट का जो फेस वैल्यू है इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। ठीक है, ठीक है ना। तो बैंकर डिस्काउंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू हमारे पास है 7000 इंटू एन। एन अभी हमने कैलकुलेट किया 1/5 इंटू आर। आर हमारे पास है 5.5% अपॉन 100। ये जीरो पहले मैं कट कर देता हूँ और इस 5 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाए। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 डेसिमल बिफोर 1 डिजिट, यानी बैंक का डिस्काउंट कितना आ गया? बैंक का डिस्काउंट आ गया हमारे पास ₹77। बैंक का डिस्काउंट आ गया। अब हमारे पास कैश वैल्यू, कैश वैल्यू जो होगा वो फेस वैल्यू में से निकल जाएगा बैंकर डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट को निकाल दो, यानी जो फेस वैल्यू हम लोगों का है वो कितना हम लोगों का? फेस वैल्यू हमारे पास है 7000 माइनस 77 निकल गया, यानी आ जाएगा 6923 रुपीज। यही हम लोगों का कैश वैल्यू है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को समझ में आया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 होने के बाद अब हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे। मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन जो भी है सबके लिए हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़े। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो पूरा मैथ्स है बहुत अच्छे से हो। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। जाने से पहले फिर से एक बार क्या कहते हैं, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना।